कैसे हो बच्चों? पिछले क्लास में हमने बोर्ड्स का एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था बाबू कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ ही है 7739555506 और कॉलिंग नंबर 87093 है ना 99508 है ना। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यदि ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता है, सबको पता है भाई, किसने बताया था? बोर्ड साहब बताए थे। दूसरा क्या होता है कि या हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहला सेल में घूम रहा होगा कभी, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा सेल में घूम रहा है। बच्चे बोले सर सेल कहाँ होगा? हम बोले बाबू जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा वो जिस पाथ में घूमना शुरू करेगा वही सेल है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करता है वही क्या है? सेल है। यस, चलिए, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूमे, क्लियर है, इस वाले में भी घूम सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछ लेगा कि एटम का रेडियस क्या होगा, एटम का रेडियस क्या होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमने जो बात की है वो कहीं ना कहीं उस स्पीशीज के लिए बात की है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूमे कि सेकंड सेल में घूमे कि थर्ड सेल में घूमे, कोई लेना देना नहीं है। इसका रेडियस जो निकालने का तरीका है, आपको बोले थे R बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे z एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में घूम रहा है। बोलेगा फर्स्ट सेल तो n का मान 1 रखिएगा, सेकंड सेल तो n का मान 2 रखिएगा, थर्ड सेल में घूम रहा है तो n का मान 3 रखिएगा, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। आखिर जो वो स्पीशीज है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीशीज का है, किस एटम का है, किस आयंस का है। H का होगा तो एटॉमिक नंबर 1 लेंगे, He प्लस का होगा तो एटॉमिक नंबर 2 लेंगे, Li प्लस 2 का होगा तो एटॉमिक नंबर प्लस 3 लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जोर से बोले दिल से, R बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे z एंगस्ट्रॉम। R बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे z एंगस्ट्रॉम। आप किसी भी एटम का रेडियस को बता सकते हैं। रेडियस मतलब हाँ, और उसको ट्वाइस कर देंगे तो एक तरह से साइज बता सकते हैं। क्लियर है? एटम का रेडियस, एटम का साइज आप बता सकते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इन nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में है? अब सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिएगा ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा। इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो ये वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम चर्चा उस पे कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या निकाला, इस एटम का रेडियस क्या था, उसके लिए मैंने फॉर्मूला को डेराइव किया। यस या नो? यस। अब आपको बात करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो वो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यदि फर्स्ट सेल में होगी तो कुछ और वेलोसिटी होगी, यदि यही इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होगी तो यदि ये v1 वेलोसिटी होगी तो ये v2 होगी। मतलब ये वेलोसिटी बदलेगा, हर सेल में जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। अभी आप जो बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसका वेलोसिटी को आप कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। यस यस, चलिए ठीक। अब इसको करने के लिए आप जब रेडियस का जब डेरिवेशन कर रहे थे तो एक चीज पढ़े थे, mvr बराबर nh बटे 2 पाई। याद कीजिएगा,
मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, मतलब nh/2π। यस, अब जब यदि हमको वेलोसिटी निकालना होगा, vn लिख दिया, v मतलब वेलोसिटी, n मतलब सेल, nth सेल में, फर्स्ट सेल में यदि 1 कर दूं तो फर्स्ट सेल में वेलोसिटी, 2 कर दूं तो सेकंड सेल में वेलोसिटी, 3 कर दूं तो थर्ड सेल में वेलोसिटी, बात बराबर है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। rn लिखे थे, क्या ये बताया था, रेडियस फर्स्ट सेल में, n मतलब सेल को इंडिकेट कर रहा है ना, फर्स्ट सेल में रेडियस, सेकंड सेल में रेडियस, थर्ड सेल में रेडियस। अभी बात कर रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन से सेल में, अलग अलग सेल में, तो ये क्या होगा बोलो, वेलोसिटी, n मतलब सिर्फ सेल को इंडिकेट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर क्या होगा बोलो, nh बटे बोलो 2π, है ना, और ये mr होगा। ये हम लोग पढ़े थे, वेलोसिटी बराबर, या vn छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही रख लीजिए, v बराबर nh बटे 2π mr। बोलो कैसे आया, बोलो mvr बराबर nh बटे 2π, mvr बराबर nh बटे 2π। अब एक चीज बोलिएगा, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी हम तब निकाल सकते हैं, n तो आपका बदलेगा, फर्स्ट सेल में होगा, सेकंड सेल में भी हो सकता है, थर्ड सेल में भी हो सकता है, तो ये n हमारा हमेशा वेरी करेगा। यस यस, ध्यान दीजिएगा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जब ये h पढ़े थे प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये बदलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 फिक्स होगा, पाई फिक्स होगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, पाई फिक्स होगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो r रेडियस को यदि आप यहाँ पुट कर दें तो मेरा काम हो जाए। और हमने पढ़ा था रेडियस जो निकाले थे वो क्या पढ़े थे बोलिएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, रेडियस पढ़े थे n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये पढ़े हो ना रेडियस, इसको हम लोग पढ़े थे। यदि इसी को हम r के जगह पुट कर देते हैं तो यहां से लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ, इसका डेरिवेशन किए भाई, रेडियस वाले में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, किसमें बाबू, फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, v बराबर बोलिए nh बटे 2π m, और ये जो r है, r का मान जब आप यहाँ पुट कीजिएगा, समझे, ये 4 वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इनटू में 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे आपका आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। यस यस, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका ना, ये r को यहाँ पुट कीजिएगा ना, r की जगह ये डेटा को यहाँ डालिएगा तो इतना बटे इतना होगा, ये बटे वाला फॉर्म ऊपर चला जाएगा, ये nh से nh मैं कैंसिल कर देता हूँ एक से ऐसा, ठीक है, m से मैं m कैंसिल करता हूँ, 2π है, 4π स्क्वायर है, ये मैं 2 से 2 कैंसिल करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल करता हूँ, दिख रहा है भैया, बोलो दिख रहा है ना भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। तो वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा, देखिए, हाँ ये ध्यान दें, अरे वेलोसिटी आ जाएगा 2π कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर में पाई बचा, 2π k z e स्क्वायर। यस यस यस, बस बस बस, बटे n स्क्वायर h स्क्वायर से कटा था तो nh आ गया, ये वेलोसिटी हमारा आ गया, कितना आ गया भैया, बोलो दिल से बोलो, 2π k z e स्क्वायर बटे nh, 2π k z e स्क्वायर बटे nh। यस यस यस, रट करो इसको, समझदार समझदार है भाई आप लोग। तो वेलोसिटी जब आप यहाँ पे लेके आ गए, तो वेलोसिटी हमारा क्या आ गया भैया, बोलो यही पोर्शन है बाबू, ध्यान से सुनना, यही पोर्शन है जहां थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेंगे, मगर याद रखिएगा, कोई चीज भी याद नहीं करना, समझ करके इसको ध्यान रखना है ना। v बराबर 2π k z e स्क्वायर बटे nh, हम क्या करेंगे बोलो, पुटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट इन इक्वेशन थर्ड,
इक्वेशन थर्ड में सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट करते हैं। ये इक्वेशन थर्ड ही है ना। 2 का वैल्यू सबको पता है, पाई का वैल्यू कितना होता है सबको पता है 22/7 है ना, या 3.14। के का वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10 के पावर 9। जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर। ये आपका बदलेगा, ये क्या होगा वेरी करेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेरी करेगा या क्या लीजिएगा बदलेगा। अब बाकी सब क्या दिख रहा है कांस्टेंट। ई क्या होता है चार्ज, चार्ज भी क्या है कांस्टेंट 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। यस 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 ठीक। और एच भी आपका क्या होगा बोलो फिक्स होता है, एच का भी वैल्यू सबको पता है, मगर ये एन जो है ये एन क्या होगा बदलेगा, वेरी करेगा या बदलेगा। ध्यान दीजिएगा क्यों बाबू, तो ये आपका कुछ ऐसा आया v = 2 पाई kz² बटे NH, जहां 2 वेरी नहीं करेगा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट होता है, ई भी कांस्टेंट है, चार्ज बोलो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, और एच भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू पढ़े। यहाँ पे जेड और यहाँ पे एन यह वेरी करेगा। इलेक्ट्रॉन कभी फर्स्ट सेल में भी घूम सकता है, फर्स्ट सेल में घूमेगा तो एन का मान 1 हो जाएगा, सेकंड सेल में घूमेगा एन का मान 2 हो जाएगा, थर्ड सेल में घूमेगा एन का मान 3 हो जाएगा, फोर्थ सेल में घूमेगा एन का मान 4 हो जाएगा। तो ये इसका जो वैल्यू है एन का वैल्यू वो बदलेगा। बोलो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो कैसे इसका हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में मूव कर सकता है। यस, तो किसी भी सेल की वेलोसिटी तो निकलेगी, तो हमको जानना क्या जरूरी है भैया, एन जानना जरूरी है। एन हमारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। सेकेंड, हाइड्रोजन साहब का भी एटम हो सकता है तो Z का मान मैं 1 ले लूंगा, He+ भी हो सकता है तो Z का मान 2 ले लूंगा, Li+2 हो सकता है तो Z का मान 3 ले लूंगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हमारा जो वेरी करने वाला चीज है वह क्या है, Z है और N है। कौन है बोलो, Z है और N है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट इन इक्वेशन थर्ड, तो आपको V का जो मान आएगा वो आता है, डाल दीजिएगा 2 का 2 3.14, K का मान 9 × 10 के पावर 9 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, H का पता 6.63 × 10 के पावर -34। बोलो हाँ या ना, सबको डालिए। और Z और N बदलेगा नहीं, तो आपका वैल्यू आएगा 2.18 × 10 के पावर 6। ऊपर में क्या है बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो, ऊपर में Z रहेगा, नीचे क्या है बोलो, बोलो दिल से बोलो, बटे N, और यह आएगा मीटर पर सेकेंड, डब्बा बंद। ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, वो कितना होगा 2.18 × 10 के पावर 6 Z/N मीटर पर सेकेंड। फिर से देखिएगा 2.18 × 10⁻⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा। यस, चलिए, तो वेलोसिटी क्या होगा बोलो, दिल से बोलो, 2.18 × 10 के पावर 6 Z/N मीटर पर सेकेंड के साथ। तो याद रखिएगा, ये वाला डब्बा इंपोर्टेंट भैया, और पिछला रेडियस वाला भी डब्बा इंपोर्टेंट। ये बाकी सब उतना इंपोर्टेंट नहीं, बट डेरिवेशन आना चाहिए। जब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी इसके डेरिवेशन के बीच में इसे IIT वाला पूछ लेगा। ठीक, तो आपको पता चल गया भैया क्या होता है, बोलो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। बोलो, इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, सेल नंबर पे डिपेंड करेगा, और कौन से एटम है इस पे भी डिपेंड करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी या Vn लिख देंगे, मतलब फर्स्ट सेल के लिए तो V1, सेकंड सेल के लिए V2, क्लियर है। वो कितना है बोलो, 2.18 × 10 के पावर 6, बोलो Z/N मीटर पर सेकेंड। ये डब्बा बंद। कोई बच्चा सोचता N क्यों लिखे, अरे भैया N क्या है, फर्स्ट सेल का वेलोसिटी निकालोगे तो 1 लिख देना कि V1 वेलोसिटी फॉर फर्स्ट सेल, 2 लिखोगे तो वेलोसिटी फॉर सेकंड सेल, वेलोसिटी फॉर थर्ड सेल, ये कोई दिक्कत नहीं। यस, अब यदि हमको दो अलग अलग सेल का वेलोसिटी का यदि रेशियो पूछे, एक सेल का वेलोसिटी कुछ है, मान लीजिए सपोज न्यूक्लियस है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी V1 है,
कोई इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है, बिल्कुल अलग होगा। यस यस, यदि वेलोसिटी इस वाले सेल में v1 है, इस वाले सेल में वेलोसिटी क्या है, v2 है, तब आपको यह बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा वेलोसिटी का। तो सिंपल सोचो, यदि हम रेशियो निकालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, v1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.18 इंटू 10 के पावर 6। जब वेलोसिटी v1 लिए तो इस वाले कोई एटम के लिए जो z का मान क्या कर देंगे, z1 बटे n1 मीटर पर सेकेंड। यस, और यदि v2 ले लें सेकेंड कोई दूसरा सेल का वेलोसिटी, तो ये भी 2.18 इंटू 10 के पावर 6 z2 बटे n2 मीटर पर सेकेंड। अब यदि हम लोग डिवाइड कर दें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और यदि डिवाइड कर दें फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखोगे रेशियो आएगा v1 बटे v2, और बोलो ये बटे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा z1 बटे n1 और नीचे z2 बटे n2, तो यहाँ से आ जाएगा v1 बटे v2 बराबर z1 बटे n1 इंटू बोलो n2 बटे z2। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको और खूबसूरत करना चाहेंगे तो v1 बटे v2 बराबर ये z1 z2 को एक तरफ कर सकते हो, z1 के नीचे z2 बोलो इंटू n2 बटे n1, डब्बा बंद। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत भैया, बोलो नहीं। वेलोसिटी क्या होता है, बोलो 2.18 इंटू 10 के पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। 2.18 इंटू 10 के पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। अब सर इसका क्या यूज हुआ, क्यों नहीं होगा, दो अलग अलग एटम का चर्चा करेंगे और उसका वेलोसिटी का रेशियो पूछ लेगा कि एक का वेलोसिटी इतना है, कोई एटम है, एक का वेलोसिटी इतना, दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा। यदि वो सेकंड सेल थर्ड सेल किसी सेल में घूम रहा है, तो बताओ क्या करोगे भैया, कुछ नहीं करना भैया, आसानी से बना लेना है। बोलो बनाना है कि बनाना है, बना लेना है। दिखाइए एग्जांपल के, इसको उतार लेना भैया, बोलो दिल से बोलो, यहाँ v1 बटे v2 बराबर z1 बटे z2 इंटू n2 बटे n1, v1 बटे v2 बराबर z1 बटे z2 इंटू n2 बटे n1। तो बच्चा बोला सर ये वाला डेरिवेशन इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो दिमाग का, अरे क्या दिक्कत है यार, कर लेना यार। चलो ठीक है, कम से कम फॉर्मूला याद होगा तो रेशियो तो आप ऐसे लिख सकते हो। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, बोलो 2.18 इंटू 10 के पावर 6, बोलिएगा z बटे n मीटर पर सेकेंड। यस यस यस, बोलो 2.18 इंटू 10 के पावर 6 z बटे n मीटर पर सेकेंड। यस, अब एक चीज बताइएगा, हमको रेशियो चाहिए। पहला हम लिख दिए v1, है ना, तो v1 जब यहाँ लिखे तो इसके सीधे में क्या आ जाएगा, ये टोटल टर्म खत्म हो जाएगा, टोटल टर्म खत्म हो जाएगा ना, v1 बटे v2 कर लो। चलो v1 बटे v2 कर लो, दो अलग वेलोसिटी, v1 बटे v2 कर लो, तो इतना ये कांस्टेंट बटे कांस्टेंट कैंसिल। अब v1 के सीधे कौन है, v के सीधे z, v के सीधे z, तो v1 के सीधे z1, बोलो v के सीधे z, तो v के सीधे z1, v2 के भी सीधे क्या होगा z2, v के अपोजिट में n, v के अपोजिट में n, तो जब अपोजिट होता है तो पलट जाता है, v के अपोजिट में n, मतलब v के सामने अपोजिट में n, तो ऊपर v1 है तो यहाँ n2 हो जाएगा, v के अपोजिट में n, तो v2 है तो यहाँ पे n1 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया। सर क्वेश्चन करवाते हैं, बिल्कुल यार ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको बोला हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन किसमें है, n बराबर 1 में, है ना, घूम रहा है ना, या मूव कर रहा है ना, ठीक। या लिख सकते हो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूविंग, है ना, इन n बराबर 1, ठीक। देन वेलोसिटी इज कुछ दे दिया x, वेलोसिटी कितने थे, x मीटर पर सेकेंड। देन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स in He plus, है ना, when इलेक्ट्रॉन, या लिख सकते when इलेक्ट्रॉन ऑफ He plus moves in सेकेंड से लिख दो, सेकेंड से, then
वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, आपसे क्या बोला, तो जैसे देखो हाइड्रोजन एटम का कोई इलेक्ट्रॉन किसमें घूम रहा है, तो एक का वेलोसिटी दे दिया, दूसरे का वेलोसिटी पूछ रहा है, एक का वेलोसिटी दे दिया, दूसरे का वेलोसिटी पूछ रहा है, भैया दिल से बोलो, एक का वेलोसिटी दे दिया, दूसरे का वेलोसिटी पूछ रहा है, जब भी एक का दे दे दूसरे का पूछ ले, दिमाग बोलेगा रेशियो रेशियो रेशियो, दिमाग का बोलेगा एक दे दे दूसरा पूछ ले तो रेशियो रेशियो रेशियो, मैं बोला v1 बट्टे v2 बराबर, बोलो सर z1 बट्टे z2 इंटू n2 बट्टे n1, हम बोले ठीक है, v1 पहला वाला का वेलोसिटी कितना है, बोला सर x, दूसरे वाला का निकालना है, यस, चलो z1 पहला वाला का एटॉमिक नंबर, पहला वाला कौन है, हाइड्रोजन है, पहला वाला z1 क्या है, पहला वाला का एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो हाइड्रोजन है, बोलो नीचे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दूसरा वाला कौन है, H+ हाइड्रोजन हीलियम 2 इनटू पहला वाला का सेल कितने, सॉरी दूसरा n2 मतलब दूसरे वाला का सेल, दूसरा वाला कौन सा सेल में घूम रहा है, सेकंड सेल में ना, सेकंड सेल में मतलब 2, पहला वाला कौन सा सेल में घूम रहा है, फर्स्ट, निकाल लियो दिस दैट x बट्टे v2 बराबर 1 आया, तो v2 भी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, सॉरी x मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब कोई बच्चा पूछेगा यहाँ पे v1 क्या है, तो वेलोसिटी है किसी सेल का, v2 क्या है, वेलोसिटी दूसरा सेल का, z1 क्या है, एटॉमिक नंबर, z2 क्या है, एटॉमिक नंबर, n2 क्या है, बोलो n2 क्या है, सेल नंबर, n1 क्या है, सेल नंबर, जो अलग अलग का चर्चा होगा उसका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे भैया, टेंशन मत लो, अभी बस डेरिवेशन देख करके फॉर्मूला चट कर लो, डेरिवेशन देख करके फॉर्मूला को चबा लो, उसके बाद हम लोग आराम से देखिएगा एक एक चीज को क्लियर करेंगे, यस ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, आप क्या देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, यदि आप बात करते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में इसके चारों ओर मूव करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये पूरे के पूरे सर्कल को, ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसी टाइम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो यदि ये v वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको कितने टाइम में ये पूरे के पूरे पाथ को कंप्लीट कर लेगा, उसके लिए आपको टाइम निकालना है, टाइम पीरियड t, कि कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो कैसे निकालते हैं, तो बोलो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, यदि आप डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना, तो टाइम पीरियड t बराबर डिस्टेंस बताइए, यदि ये कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि यह सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ में पूरे के पूरे कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई r, यस या नो, यस, चलिए, बट वेलोसिटी किस स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से जा रहा है, ये v कर दिया, तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, t बराबर 2 पाई एज इट इज रखा, r का मान मैं यदि रख दूं 0.529 इंटू n स्क्वायर, सॉरी एंगस्ट्रम में नहीं, आप मीटर में रखो, क्योंकि नीचे आपका वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में, आप जान रहे हैं ना, तो यहाँ से इंटू 10 के पावर -10 मीटर पर सेकेंड, और यदि यहाँ नीचे भी बात करें तो आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 के पावर 6 z बटे n मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ऊपर में आपका मीटर आ जाएगा n स्क्वायर बटे z, एंगस्ट्रम में ये मीटर, तो ऊपर 2 पाई, और रेडियस कितना ट्रेवल है ना, रेडियस कितना होगा 0.529 इंटू 10 के पावर -10 n स्क्वायर बटे z मीटर, यस, और ये आपका मीटर पर सेकेंड, तो टाइम पीरियड आपका t, जब इस वैल्यू को पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है बोलिएगा n स्क्वायर बटे z इंटू ये n पलट जाएगा n बटे z, बोलिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका सेकंड में जाएगा, तो टाइम पीरियड आपका आएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -50 n स्क्वायर इंटू n, दैट इज n क्यूब बटे z स्क्वायर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा n क्यूब, 1.5 इंटू 10 के पावर
15 n क्यूब बटा z स्क्वायर सेकेंड, n क्यूब बटा z स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ कैलकुलेशन है थोड़ा मिस्टेक है, 10 के पावर माइनस 15 है, 16 कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करके 16 आएगा, 16 आएगा, कर लेना है ना। चलो ठीक है, अब ये इसको देखिएगा, टाइम पीरियड कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है, फर्स्ट सेल में मूव कर रहा है ना। तो फर्स्ट सेल में यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस सेल को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा जब ये इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करता है ना, फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो इसका टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 × 10 के पावर माइनस 16 n क्यूब बटे z स्क्वायर सेकेंड। और ये किसका आइटम है, हाइड्रोजन का, किसका है, हाइड्रोजन का। तो टाइम कितना लेगा, 1.5 × 10 के पावर माइनस 16, फर्स्ट सेल में घूम रहा है, बोलो क्या है, फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो बोलो n का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, और बटे z का क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 स्क्वायर, और ये सेकेंड कहने का मतलब टाइम जो हो जाएगा 1.5 × 10 के पावर माइनस 16 सेकेंड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में घूमे, उसका उस सेल को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगेगा, उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला, पुटिंग फॉर्मूला, गेटिंग आंसर। टी बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 × 10 के पावर माइनस 16 n क्यूब बटे z स्क्वायर सेकेंड। फिर से बोल लीजिएगा, 1.5 × 10 के पावर माइनस 16 n क्यूब बटे z स्क्वायर सेकेंड। जहां पे जिस सेल का बात करेगी, जिस सेल में घूम रहा है, n का मान उतना डाल दीजिएगा। जहां n क्या होगा, n आपका सेल नंबर होगा, यस या नो, और z क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो टाइम पीरियड भी सीख गए कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमे उसका रेडियस निकालने के लिए सीख गए, है ना। और क्या सीखे बाबू, बोलो इसको याद रखना भैया, इसको जितने भी स्टार मार रहा हूं इसको टिप्स में रखना, ठीक। रेडियस निकालने सीख गए, यदि इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो किस वेलोसिटी के साथ घूमेगा वो भी हमने सीखा, कि वो पूरे के पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में या अपने पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, उसको भी हमने सीखा। अब अगला हम लोग जो करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे किसका, एनर्जी का। किसका कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी का। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन यदि मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा और आप उस चीज को देखिएगा। तो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी, तो हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे टोटल एनर्जी कितनी होगी वो भी पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ कितना होगा वो भी पढ़ेंगे, फिर रेशियो पढ़ेंगे कि इनका रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेशन किसका करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। किसका कैलकुलेशन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, बोलेगा कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा, सेकंड सेल में घूम रहा, थर्ड सेल में घूम रहा, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी जो आपको होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर कैसे Q1 कैसे Q2, हम बोले सब होगा यार, टेंशन क्यों लेते हो, ये कुछ न्यूक्लियस था, बोलो हाँ या ना। इसके चारों ओर यदि यहाँ सर्कुलर पाथ में कौन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन, समझिएगा।
तो एक चार्ज जो न्यूक्लियस का था हम निकाले तो उसे बोलो न्यूक्लियस का चार्ज कितना आया था Ze। बोलो न्यूक्लियस का चार्ज कितना था Ze। आप पीछे से पलटे, बार बार टाइम नहीं यहाँ वेस्ट करेंगे। न्यूक्लियस का चार्ज कितना लाए थे Ze, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज E और न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं, और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, एक का चार्ज E तो 5 का चार्ज 5 ही, तो यहाँ Z क्या है कितने प्रोटॉन्स की संख्या। तो Ze न्यूक्लियस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है बाहर में, क्लियर। और इसका चार्ज यदि हम वैल्यू लेंगे तो -E लेंगे, क्या लेंगे -E। पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका चार्ज यदि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो इसका चार्ज जो होगा -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। यदि इसका प्रोटॉन का E तो इसका -E, ठीक, यस। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, और इस वैल्यू को हम लोग K कहते हैं, क्या कहते हैं K। तो यहां से क्या लिखेंगे, बोलो K, बोलो Q1 Q2 बटे R, यस या नो, बोलो यस। चलिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर K Q1 Q2 बटे R, जहां R क्या होगी इसके बीच की दूरी, है ना, इसके बीच की दूरी या रेडियस, यस। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालेंगे K तो आप लिख दिए, Q1 यदि हम पहला वाला को मान ले, यदि ये Q1 है, यदि इसको हम Q1 मान ले तो ये Q2 हुआ ना। तो पहला वाला का Q1 वैल्यू कितना है Ze, और दूसरा Q2 का वैल्यू कितना है बोलिएगा, Q2 का वैल्यू कितना है -E बटे R। तो यहां से आपका पोटेंशियल एनर्जी आया -kZe²/R। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया बोलिए -kZe²/R, ठीक, ध्यान दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बोलो -kZe²/R, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/4πε0 क्या है K हो गया आपका, तो K Q1 Q2 बटे R। क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, न्यूक्लियस यहाँ होगी, पहला वाला का चार्ज Ze, इसका चार्ज -E। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, K पहला वाला का चार्ज Ze, दूसरा का चार्ज -E बटे R, ये आपका आ गया। पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या हो गया -kZe²/R। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ -kZe² बटे R, यस। चलो नेक्स्ट बताइएगा, रब करूं, पोटेंशियल एनर्जी सीख गए, वाह वाह, क्या हो गया बोलो -kZe² बटे R। दूसरा कौन सा एनर्जी बोला था बोलो, बोलो दूसरा कौन सा एनर्जी था, तो दूसरा एनर्जी था आपका काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलिएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिएगा आप पहले भी निकाल चुके हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ½ mv², और काइनेटिक एनर्जी बराबर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हाफ, और ये mv² का आपको वैल्यू हम पहले बता चुके हैं kZe² बटे R। ध्यान दीजिएगा, mv² का वैल्यू पहले मैं बता चुका हूं, जब मैं रेडियस का आपका डेरिवेशन कर रहा था। आप वहां से देखेंगे mv² का जो वैल्यू था वो kZe² बटे R आ रहा था, उसको अभी ज्यादा नहीं करेंगे। तो ½ इंटू mv² का वैल्यू क्या हो गया kZe² बटे R, ये डब्बा बंद हो गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया ½ kZe² बटे R, कोई दिक्कत। पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, कितना है भैया बोलो, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया -kZe² बटे R। काइनेटिक एनर्जी कितना आया ½ kZe² बटे R। तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, दिल से बोलो, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा बोलो दिल से, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यस यस या नो, यस। चलिए ठीक, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप कुछ नहीं करेंगे, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी का मान -kZe²/R ले लिया, यस, और काइनेटिक एनर्जी का मान ½ kZe²/R ले लिए, यस। तो टोटल एनर्जी आप यहां से kZe²/R यदि कॉमन ले लें तो यहाँ हमको -1 और +½ मिलेगा। बोलो हाँ या ना, तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है आपका वो मिलेगा, हाँ -1 में से ये चला गया प्लस हाफ, तो उधर क्या हो जाएगा बोलो, kz² बटे r इंटू -12। यस यस, चलिए ठीक है, -12। अब भैया एलसीएम लीजिएगा, 2 -2 + 1, यस -12। इधर से छाप ले, उतार ले। काइनेटिक एनर्जी पता चला, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है भैया, हो दिख रहा है, बाकी का काम हो जाएगा। चलो रख करें, चलो ठीक। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, सबको डब्बा जो बनाना मिला उसको याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का डब्बा, काइनेटिक एनर्जी का डब्बा, टोटल एनर्जी का डब्बा, बोलो दिल से। टोटल एनर्जी बराबर माइनस के, या लिख सकते हैं -1/2 kz² बाय r। डब्बा बोलिएगा, बोलो दिल से, डब्बा बोलो बंद, है ना, डब्बा बंद, यस। चलिए ध्यान से, तो टोटल एनर्जी बराबर -12 kz² बटे r। डब्बा क्या हो गया, बंद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो थोड़ा देख ले भैया, रेशियो देखे क्या? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, चलो रेशियो देखता हूँ सभी का। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है, बोलो आया ना। चलिए ठीक है, दिल से बताइएगा। सबसे पहले क्या लिखूं, यहीं पे लिखता हूँ, पहला पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। चलो थोड़ा इंक डाल ले, इसमें लाइट आ रही क्या, ध्यान से नहीं आ रहा यार, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े तो बोलो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के, यानी देता पोटेंशियल एनर्जी और -kz² बटे r, ठीक है। डब्बा बंद, याद रखिएगा, ये सब डब्बा याद रहना चाहिए। बोलो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा -12 1/2 kz² बटे r, है ना, ये माइनस है। और टोटल एनर्जी जब आप लिखिएगा, ये भी आ गया -12 kz² बटे r। ध्यान दीजिएगा, -12 kz² बटे r, ये आपका टोटल एनर्जी। आपको रेशियो निकालना है, किसी का भी रेशियो निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो क्या कीजिएगा, -kz² बटे r डिवाइडेड बाय, बोलिए kz, बोलिए e² 2r, यहां से कीजिएगा -kz बटे r इंटू 2r बटे kz²। दिस से दैट कैंसिल, r से r कैंसिल, आपका जो रेशियो आया -2 आया। कितना आया, -2। तो पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी बराबर -2, बोलो आया ना। इसका उल्टा भी कर सकते हो, कुछ भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो ले सकता हूं, ले लो। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बोलो क्या, -kz² बटे r बटे -12 kz², क्लियर, बटे r। अब यदि इसका रेशियो ले लो, पोटेंशियल एनर्जी बटे टोटल एनर्जी ले सकते हैं। अरे भैया क्या है यार, कलम उठाओ, लिखते चले जाओ, बोलो 2r। जितने बार कॉपी पलटोगे आंसर उतना याद रहेगा भैया। kz², r से r कैंसिल, kz² से kz² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। पोटेंशियल एनर्जी बटे टोटल एनर्जी का जो रेशियो आया वो कितना आया, 2 आया। आप किसी का भी लिख सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो -2 आया, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का रेशियो 2 आया। आपको मन होगा टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रेशियो निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी और काइनेटिक, उतार ले इसको, उतारिए उतारिए, उतार लें। इसमें कुछ है भाई, कुछ है बोलो, नहीं। आपको मन करेगा सर हम टोटल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, अरे लिखते चलो यार। -kz² बटे 2r बटे बोलिएगा kz² बटे 2r, और ये प्लट दीजिए टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी बराबर -kz² बटे 2r इंटू 2r बटे kz²। ये दिस से दैट हो गया, 2r से 2r हो जाएगा, तो
टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वैल्यू -1 आ जाएगा। डब्बा बोलो बंद। तो टोटल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। डब्बा बंद। यस। तो अब एक चीज बताइएगा, इस ये उतार लीजिएगा, तो रेशियो उतार लीजिएगा ना, तो दिल से बोलो पोटेंशियल एनर्जी बराबर -kz² बटे r। कैसे वो पता है ना? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ kz² बटे r। टोटल एनर्जी बराबर -½ kz² बटे r। ये डब्बा टिप्स पे रखियो, डब्बा स्टार लगे हुए हैं, टिप्स पे रहेंगे। रेशियो तो आपको, यदि ये डब्बा याद है तो रेशियो भी आपको याद रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे आप एक चीज और, हम रिजल्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का बेस पे एक आपको हम बात थोड़ा सा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं कि आखिर यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा। तो यदि आपका देखो, हम लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा, यदि देखो इसका वैल्यू कितना है? माइनस का वैल्यू है। अरे कितना वैल्यू है? बोलो माइनस का वैल्यू है। और यदि r का मान बढ़ेगा, सिंपल सोचो, यदि kz² का मान मेरा 80 आया, कितना आया? 80। ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में कितना हुआ? -80। यदि r का मान 2 होगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -40। क्लियर? यदि r का मान मेरा 4 हो जाए तो -80/4 मेरा पोटेंशियल एनर्जी -20। यदि r का मान मेरा 10 हो जाए तो -80 बटे कितना हो जाएगा? 10, मेरा पोटेंशियल एनर्जी -8। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसको, R1, R2 या R3, हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूँ, मतलब सेल को बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ रहा है। कुछ बच्चा बोलेगा सर घट रहा है। हम बोले यहाँ पर कितना था? 2 था, रेडियस 2, कितना आया? -40। यहाँ कितना है? 4, बोलो, तो कितना आया? -20। यहाँ कितना है? 10, तो कितना आया? -8। हम इधर क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड आ रहे हैं। 2, 4, 8। रेडियस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो रेडियस को यदि इंक्रीज कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका डाउनवर्ड क्या हो रहा है? डाउनवर्ड क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी 40 -20 -8, ये आपका क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज कर रहा है। बच्चा बोला कैसे सर? हम बोले -40 था, -40, यहाँ -20, -8, बड़ा कौन है? -8, यस, -40 से बड़ा -8 होगा। ये तो बचपन से जानते हो ना। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिजल्ट, चूंकि यदि रेडियस बढ़ाइएगा तो माइनस का वैल्यू घटेगा, रेडियस बढ़ाइएगा तो माइनस का वैल्यू घटेगा, और यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं ये वैल्यू से कि रेडियस बढ़ाओगे तो माइनस का वैल्यू घटेगा, रेडियस बढ़ाओगे तो माइनस का वैल्यू घटेगा, और यहाँ रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्लस का वैल्यू घट जाएगा। तो लिख सकते हो therefore on increasing therefore on increasing, बोलिए रेडियस, या क्या लिख सकते हो? और distance of electron from nucleus, ध्यान दीजिएगा, therefore on increasing radius और distance of electron from nucleus, इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, क्या होता है? इंक्रीज करेगा, while काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। बच्चा बोलेगा कैसे? तो इसमें देखो सिंपल होता है, इसका कोई वैल्यू रख लीजिएगा, r को बढ़ाते जाइएगा। r को जैसे बढ़ाइएगा, 10 ले लीजिएगा, 20 ले लीजिएगा, 30 ले लीजिएगा, 40 ले लीजिएगा, तो देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का भी मान बढ़ रहा है, इसका भी मान बढ़ेगा और इसका मान घटेगा। क्यों? यदि kz² का मान 80 ले लें इस वाले केस में, तो यदि यहाँ r का मान 5 ले तो 2 × 5 कितना आया? बोलो 8। 80 ऊपर फिक्स रखो, r का मान बढ़ाते जाओ, तो 2 × 10 कर ले, कितना आया? बोलो 4। r का मान बढ़ाते चले जाओ, 80 × बोलो 2 × 20 कर लो रेडियस, कितना आया? बोलो 2। तो आप क्या देख रहे हो? ये r है, क्या है? r। तो देख लो R1,
R2 R3, R बढ़ा रहे हैं लगातार और ये क्या हो रहा है 8 4 2, R बढ़ा रहे हैं 5 10 20 गए तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का 8 4 2, इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है। तो उसी चीज को लिखे कि रेडियस के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी घटता है जबकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी बढ़ता है। उतार ले और एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिएगा कैसे निकालेंगे, है ना। टोटल एनर्जी जो यूज होगा आपको, ये तो आपका रिलेशन है के जेड यू स्क्वायर बटा आर के फॉर्म में, जो डेटा के हिसाब से बात करेंगे, है ना, तो वो आपका कैसे निकलेगा उसको आप देख लीजिएगा, है ना। टोटल एनर्जी को देख लीजिए, ठीक, चलिए ठीक है, चलिए तो टोटल एनर्जी अभी हम लोग क्या पढ़े थे बोलिएगा, बोलो, के जेड ई स्क्वायर बटे आर, मगर क्या था माइनस का हाफ, ये था ना माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बटे आर। क्लियर। चलो आर का मान हम लोग पहले से जानते हैं, टोटल एनर्जी बराबर माइनस हाफ, बोलो के एज इट इज लिखेंगे जेड स्क्वायर बटे आर का मान पता है आपको एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये तो आपको पता है ना भैया। और जब इसका पूरा वैल्यू पुट कर दीजिएगा फिर उसी तरह, तो टोटल एनर्जी आपका देख लीजिए, कर ही देता हूं मैं, माइनस हाफ आएगा इंटू के जेड ई स्क्वायर। क्लियर। ये पलट दीजिए तो ऊपर कौन चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से टोटल एनर्जी आपका आया वैल्यू कितना आया बोलिएगा, बोलिए, माइनस, है ना, के इधर भी है के स्क्वायर, बोलिएगा जेड स्क्वायर ई के पावर 4, क्या है आगे बोलो, इंटू 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, बटे बोलिएगा 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ना, यही देख लीजिएगा आपका जो आ गया, ये क्लियर है। चलिए ठीक है, यस यस, चलिए ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और क्या हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, चलो हो सकता है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी आप क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, टोटल एनर्जी लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम, बोलो, माइनस का के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये देखिए, अब इधर से रब करता हूँ, देखो, तो टोटल एनर्जी आ गया माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटे एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। और जब इसका डेरिवेशन में देखिएगा ध्यान से, ये वाला टर्म क्या है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एम के भी कांस्टेंट, सबको पता, ये सब चर्चा पहले से करते हैं यार। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, बदलेगा कौन, जेड, ये बदलेगा, वेरी करेगा, बदलेगा। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एच, सॉरी एन, ये भी कांस्टेंट है, एच है, एच स्क्वायर है, ये क्या हो गया आपका, बदलेगा। तो बदलने वाला दो चीज है, बदलेगा या वेरी करेगा, लिख सकते हैं वेरीज। क्लियर। तो यहाँ से आपको सबका जब पुट कीजिएगा तो टोटल एनर्जी आपका आएगा, ध्यान देना, तो यहाँ से लिख सकते हैं पुटिंग, देख लीजिए, आपको रिजल्ट याद रखना, हम तो डेरिवेशन करवा रहे हैं, वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट। सर क्या लेंगे कांस्टेंट का वैल्यू, टू का वैल्यू नहीं जानते हो, पाई का वैल्यू 3.14, मास 9.1 × 10⁻31 kg, के का मान 9 × 10⁻9, जेड बदलेगा, ई 1.6 × 10⁻19 कूलम, एच 6.63 × 10⁻34 nn। और जब इसको पुट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आपका आ जाएगा, है ना, -21.69 × 10⁻19 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, है ना, और जूल बोलिएगा पर एटम, ये आपका आ जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा, है ना, -21.69 इंटू बोलिएगा 10⁻19 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर है। चलिए, और सबको पता है, क्या पता है, ये तो जूल पर एटम लिखे, आपको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा एनर्जी तो आपको पता है 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है ना।
तो आप सिंपली कुछ नहीं कीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, तो 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रखिएगा, ये स्टार वाला चीज है भैया। माइनस 21.69 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर जूल पर एटम, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, चलो ये सब चीज उतार लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेशन करके डब्बा याद रखना, डब्बा 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 डब्बा, यस। तो आपको इतना जूल है, तो आपको एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस 21.69 इंटू 10 के पावर माइनस 19 बोलिएगा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, है ना। अब भागा में दे दीजिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1.6 से इससे आपका आ जाएगा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू, बोलो अब कुछ इंटू नहीं, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। पुट किए, जूल पर एटम में आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, तो 1 जूल बराबर इतना, भागा दे दीजिएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा तो ये वाला याद रखिएगा, माइनस 13.6 बोलेगा फर्स्ट सेल में है, तो एनर्जी कितना, n का मान 1, हाइड्रोजन का एटम होगा तो एटॉमिक नंबर, तो यहाँ भी z क्या है एटॉमिक नंबर, n क्या है बोलो नंबर ऑफ सेल। क्लियर, अब रेशियो जब आपको बोलेगा, बोलो दिल से बोलो, रेशियो E1 बटे E2, बोले क्या कीजिएगा, माइनस 13.6 Z1 स्क्वायर बटे N1 स्क्वायर बटे माइनस 13.6 बोलिएगा Z2 स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर, ये दिस और दैट हो गया। तो रेशियो आएगा E1 बाय E2 बराबर Z1 स्क्वायर बटे N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर बटे Z2 स्क्वायर। अब तुमको मन है Z1 Z2 को एक साथ खड़ा कर दे, तो E1 बटे E2 बराबर आप कर सकते हो Z1 स्क्वायर बटे Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर बटे N1 स्क्वायर। डब्बा बोलिए, डब्बा बार, यस या नो, यस। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा बाबू, कोई दिक्कत बाबू, ये जो डब्बा बना भैया इसको टिप्स पे रखना भैया, ये सब जो डब्बा बना इसको टिप्स पे रखना। ये आपका लगभग खत्म हो गया बोर्ड्स का एप्लीकेशन, ठीक। अगले दिन हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या क्या बताया आपको, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले बताया इलेक्ट्रॉन यदि किसी सेल में घूम रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, फिर यदि घूम रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा, यदि घूम रहा है तो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यदि घूम रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा। फिर मैंने उसका रेशियो बताया, फिर आपको एनर्जी मैं जूल में बताया, फिर एनर्जी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया। तो कोई दिक्कत बाबू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सारे के रेशियो बताया, रेशियो का यूज एक का बताया है, दूसरा को पूछेगा रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर, नो टेंशन एट ऑल, नहीं लेना है आपको। कलम को एक बार सारा डेरिवेशन को चला लेना, सारा चीज टिप्स में जहां फंस जाओ कॉल करना, व्हाट्सएप करना, बिल्कुल बताऊंगा, तो बताने के लिए तो हूं, शर्माना नहीं है। जब अपन क्लास में शर्माते हैं तो ऑनलाइन में तो और भी शर्माएंगे अपन, तो बिल्कुल ध्यान रखें, शर्माना नहीं है। जैसे फंसो कि भैया यहाँ फंस गया, ये कैसे हुआ, तो याद रखिएगा अपना व्हाट्सएप नंबर 7739555506 पे व्हाट्सएप करें, या कॉल करना हो तो 8709399508 पे कॉल करिए, रफ कर देता हूँ, 8709399508
508 में कॉल करके सारे डाउट्स को एट टाइम कंप्लीट कर ले, खत्म कर ले। ठीक है बाबू, देखो नोट्स तो बनाना है, डब्बा में कर लीजिएगा, रिजल्ट टिप्स पे होना चाहिए याद। और ध्यान रखिएगा यदि जीवन में अच्छा करना है तो शुरुआत का पहला क्लास से लेकर के लास्ट के क्लास तक रोज का रोज पलटना सीख ले। पहले क्लास से लेके लास्ट क्लास तक रोज पलटे, पहला दिन पलटिएगा 1 घंटा लगेगा, दूसरा दिन घटते जाएगा टाइम, और पता चलेगा जब तक एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तब तक 20-30 बार कॉपी पलट सकते हो। और यदि पलट लोगे 20-30 बार तो सारा चीज आपके टिप्स में और दिमाग में होगा। देयर इज नो नीड ऑफ रिवीजन। फिर हम लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स समझ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स 1 पेज का, इसमें सारे रिजल्ट्स होंगे, 5 मिनट आजू 5 मिनट बाजू, देखा सब क्लियर। ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल TLA केमिस्ट्री द लक्ष्य एकेडमी केमिस्ट्री। चले बाबू, बाय बाय।